हेलो बच्चों, आज हम लोग वीडियो के इस भाग में कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 5 शब्द निर्माण में संधि और समास में समास को पढ़ेंगे। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में पीछे हम लोग जो है उपसर्ग, प्रत्यय और संधि को पढ़ चुके हैं और आज इस भाग में हम लोग समास को पढ़ेंगे, समास को जानेंगे। समास क्या होता है, तो आगे आइए चलते हैं समास के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए समास पहले तो जान लें, जैसे कि हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय, संधि इन सब से शब्दों का निर्माण करते हैं। ये सब जो है शब्द निर्माण की अंतर्गत आते हैं। इन सब से हम सब नए शब्दों की रचना करते हैं। उसी क्रम में जो है समास भी है, समास से भी हम नए शब्द की रचना करते हैं। देखिए समास की आवश्यकता अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए पड़ी कि हम एक लॉन्ग सेंटेंस यानी एक लंबे वाक्य को बोलने से बढ़िया है कि हम एक शब्द को बोल दें और उससे जो है हमारी भाषा प्रभावशाली होगी। इसके लिए समास की आवश्यकता पड़ी। तो समास हम किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाते हैं। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो यह प्रक्रिया जो है वो समास कहलाती है। और जो नया शब्द बनता है, जो नया निर्मित शब्द है, वो सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद कहलाता है और जिस प्रक्रिया से वह शब्द बनता है वह प्रक्रिया समास कहलाती है। या हम यूँ कह लें कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को या संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को, छोटा करने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। सरल भाषा में जान लें, समास के द्वारा समस्त पद बनता है। यानी जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बना देते हैं, एक शब्द बनता है, तो उसमें जो है उस शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। अब समस्त पद में कितने पद होते हैं? समस्त पद में दो पद होते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और समास विग्रह ये तथा समस्त पद, समास को जाने आप। समस्त पद, समास विग्रह। समास विग्रह यानी हम समास समस्त पद को जब अलग अलग करके पुनः लिख देते हैं, यानी समस्त पद को, भाई कई शब्दों को मिला करके हम समस्त पद बनाते हैं भाई समास की प्रक्रिया अपनाकर, और ठीक फिर उसको हम अलग अलग करके जब दिखा देते हैं तो उस प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। क्योंकि समास के यहाँ भेद भी बताए गए हैं। समास के 6 भेद होते हैं और उनका वर्गीकरण जो है इन्हीं पदों के हिसाब से, जो मैंने बताया आपको, पूर्व पद और उत्तर पद, तो इन्हीं पदों के हिसाब से जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। किसी में जो है पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में कोई पद संख्या को बताता है, नंबर्स को बताता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी में दोनों पद प्रधान नहीं होते। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। आइए पढ़ते हैं समास को। देखिए समास बच्चों, जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे हम उपसर्ग और प्रत्यय से नया शब्द निर्मित करते हैं, ठीक उसी प्रकार समास में भी हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं।
तो वह प्रक्रिया समास कहलाती है, और जो नया शब्द बनता है वह सामासिक पद कहलाता है। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना, यानी शॉर्ट में कर देना। एक लंबे सेंटेंस को, वाक्य को हम लोग जो है उसको शॉर्ट में एक वर्ड में बोल देते हैं, एक शब्द में बोल देते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को, छोटा करने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, खाना बनाने के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो हम इसको एक शब्द में कह देते हैं रसोई घर। तो इसका मतलब भी यही हो जाता है कि रसोई के लिए घर। राजा का महल, ये राजमहल है, तो राजा का महल है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि समस्त पद, इस समास की जब प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो कई शब्दों को यहाँ पर मिलाकर के एक शब्द बनाए हैं। तो यह जो रसोई घर है हमारा, वो समस्त पद है। ये प्रक्रिया जब हुई है तो समस्त पद, ये रसोई घर हो गया है, सबको मिला के एक ही शब्द में। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे विद्यालय, चौराहा, गृह प्रवेश, शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं, इन्हें समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ये भी मैंने आपको बताया है कि दो पद होते हैं समस्त पद में, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद कहलाता है। जैसे त्रिकोण, तो तीन, धनकोण, भाई तीन कोण, त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। यहाँ तीन जो है वह पूर्व पद है तथा कोण जो है उत्तर पद है। भाई जो पहले है तीन पूर्व, पहले यानी ये पूर्व पद है, और कोण जो है क्या है, उत्तर पद। ये पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद, कोण है, यह उत्तर पद है। समास विग्रह, यह समास विग्रह, विग्रह मतलब अलग कर देना। समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इस समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को ही हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए, समस्त पद है आराम, कुर्सी, तो जब हम समास विग्रह करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो आराम के लिए कुर्सी, रेखांकित, रेखा अंकित, रेखा द्वारा अंकित, किससे अंकित, रेखा द्वारा अंकित, अंकित है किससे, रेखा द्वारा। समस्त पद देशभक्ति, समास विग्रह इसका क्या होगा, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये समस्त पद है और ये इसका विग्रह है, यानी हम इसको फिर अलग अलग करके लिख देने की प्रक्रिया को ही जो है समास विग्रह कहते हैं। सो स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आप लोग को यहाँ पे समास क्या होता है। तो समास जो है, और जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, और उससे बनने वाला जो नया शब्द होता है उसको हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में कितने पद होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद जो होता है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो है वो उत्तर पद कहलाता है। और समास विग्रह क्या है, इस समस्त पद को तोड़कर लिख देने की प्रक्रिया को ही हम समास विग्रह कहते हैं। तो चलिए आगे फिर देखते हैं हम समास के भेद। समास जाना हम लोगों ने, समस्त पद को जाना, समास विग्रह को जाना। अब हम जानते हैं समास के भेद को, कि समास होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से समास होते हैं। तो देखिए, समास जो है यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें जो है अव्ययी भाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास,
चौथा द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास। आइए पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। भाई अव्ययी भाव समास क्या है? अव्यय, देखिए पहले तो हम अव्यय को जान लें। ये अव्यय क्या है? अव्यय या अविकारी शब्द, अर्थात जिन शब्दों पर लिंग वचन कर्ता आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी किसी भी परिस्थितियों में इनके रूप नहीं बदलते, तो उसको हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। तो वही अव्ययी भाव, जो अव्यय को प्रकट करे, अव्यय को व्यक्त करे, वह अव्ययी भाव समास है। देखिए अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। जैसा कि दो पद समास में बताया गया आपको, पूर्व पद जो है और पहला पद ही जो है पूर्व पद है। तो कह रहा पहला पद अव्यय होता है, यानी पूर्व पद अव्यय होता है, तथा समस्त पद अव्यय की तरह ही कार्य करता है। और जब समस्त पद मिलते हैं तो वह क्या करते हैं? अव्यय का ही काम करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, समस्त पद है यथाशक्ति, इस शक्ति के अनुसार, आजन्म जन्म भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन। समस्त पद है यथासंभव और भर पेट, अनजाने। तो ये समस्त पद हैं। अब यथासंभव का समास विग्रह क्या है? जैसा संभव हो। और भर पेट यानी पेट भर का, अनजाने मतलब जाने बिना। दूसरा जो है देखिए तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो है प्रधान था और अव्यय और जब समस्त पद मिलते हैं तो सब क्या अव्यय का ही कार्य करते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा वाला जो पद है, और पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की विभक्तियों यानी कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए ये जानने वाली बात है, तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं, 6 होते हैं वह। तो 6 में अब देखिए कारक के हिसाब से तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह जैसे आप जानते हैं कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, सबका चिन्ह होता है। कर्म कारक का को होता है, करण का से या के द्वारा होता है, संप्रदान का के लिए होता है, अपादान का भी से होता है, संप्रदान के लिए और अपादान का से होता है। लेकिन करण और अपादान दोनों का से होता है, लेकिन जो है करण में क्रिया के होने के साधन का पता चलता है और अपादान में अलगाव का बोध होता है। तो ठीक है, अभी हम उसको जानेंगे। ले आप जाने, विभक्ति यानी कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, यानी उन्हीं कारक के चिन्हों को लोप कर दिया जाता है, यानी गायब कर दिया जाता है। किसमें? जब हम तत्पुरुष समास यानी जब समास की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें उनके कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। आइए देखिए समस्त पद और समास विग्रह। देखिए समस्त पद सिर दर्द और समास विग्रह किसका क्या है? सिर में दर्द, घुड़सवार घोड़े पर सवार, परलोक गमन, परलोक को गमन। देखिए यहाँ पे जो है और ग्रीन और रेड करके दिया है वर्ड को, तो ग्रीन वाला जो है यह आपका पूर्व पद है और जो रेड वर्ड है, लाल जो शब्द है, यह आपका उत्तर पद है। जैसा कि आप जानते हैं कि समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद कहलाता है, पूर्व पद जो है पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो है वह उत्तर पद कहलाता है। तो यहाँ पे पूर्व पद जो ग्रीन वर्ड है, जो हरे रंग के शब्द हैं, वह पूर्व पद है और जो लाल रंग के शब्द हैं वह उत्तर पद है। देखिए परलोक को गमन,
यहाँ पर सिर दर्द, सिर में दर्द, देखिए यही कारक चिन्ह है। यहाँ में है, यहाँ पर है और यहाँ को है। तो आप जानते हैं कि में पे पर जो है वह अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर जो है अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और परलोक गमन, परलोक को गमन, यहाँ पर को जो है वह कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो इसमें जो है इसी का लोप हुआ है, को का, इसमें पर का, इसमें में का, तो को का हुआ है यहाँ पर। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। देखिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, भाई सत्य और आग्रह, सत्य और आग्रह। देखिए सत्य रेड ग्रीन है और आग्रह जो है वो क्या है, वो रेड है। दो शब्द है, पूर्व पद सत्य है और आग्रह जो है उत्तर पद है। तो सत्य के लिए आग्रह, जब समास हुआ है यहाँ सत्याग्रह, तो किसका लोप हुआ है, के लिए का। और के लिए क्या है, ये कारक चिन्ह है, किसका है, संप्रदान का। अगर यहाँ पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित। अब देखिए यहाँ पर जो है करण है, यहाँ पर करण है, भाई क्रिया के होने के साधन का पता चलता है वो, ठीक है। इसका चिन्ह जो है से के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हस्तलिखित, किससे लिखित, हाथ द्वारा। लिखने की क्रिया हुई किसके द्वारा, हाथ के द्वारा। तो यह जो है यह करण तत्पुरुष समास है। गुण युक्त, गुण से युक्त, भाई ये भी जो है करण तत्पुरुष समास है। विशेष देखिए तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों का लोप समास विग्रह के समय नहीं होता। और देखिए जैसे कारक 8 होते हैं तो इन्हीं दो का जिक्र जो है इसमें समास में नहीं होता। और समास में सिर्फ 6 ही तत्पुरुष समास के 6 उपभेद बताए हैं, इन्हीं की विभक्तियों का लोप होता है। यानी कारक चिन्ह जो 6 हैं, 8 में से 6 के जिक्र जो है समास में होता है। क्योंकि जब हम समास की प्रक्रिया अपनाते हैं तो इन्हीं 6 की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, इसलिए इनका जिक्र है और इन दोनों का जिक्र जो है यहाँ पर नहीं होता। देखिए आगे हम जो है द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो। संख्यावाची यानी वो किसको बताए, संख्या को, नंबर्स को, ये नंबर बताता है पूर्व पद, तो वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, समस्त पद जो है त्रिकोण है, तो समस्त त्रिकोण है, 3 कोण, 9 रात्र और 2 पहर। देखिए यहाँ ग्रीन वर्ड जो है यह क्या है, यह ग्रीन वर्ड जो है यह पूर्व पद है, पहला पद 3, 9 और 2। उत्तर पद क्या है, दूसरा पद उत्तर पद, दूसरा पद कोण, रात्र, पहर। तो ये क्या है, ये उत्तर पद है। तो 3 कोणों का समूह, 9 रातों का समूह, दूसरा पहर, 2 पहर। त्रिफला भाई 3 फलों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह। देखिए जितने थे सब में क्या बताया, नंबर्स को, संख्या को व्यक्त करे। पूर्व पद, जिस समस्त पद का पूर्व पद किसको व्यक्त करे, संख्या को, नंबर्स को बताए। और उत्तर पद से जो है समूह या समाहार का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्लियर है। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद की दोनों पद प्रधान हों और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हों तथा उनका विग्रह करते समय और तथा अथवा या लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास दोनों ही, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये सारे जो हैं द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जब हम समास की प्रक्रिया इसमें अपनाते हैं तो इसमें किसका लोप होता है, और तथा या लगता है।
तो उसका लोप करके हम शब्द को बनाते हैं, सामासिक शब्द को। तो यहाँ पर देखिए सुख दुख, तो सुख और दुख ये विग्रह है, ये समस्त पद है। काला गोरा, काला या गोरा, माता पिता, माता तथा पिता, नर नारी, नर और नारी, गुण और दोष, दिन और रात, यानी इन्हीं का लोप होता है और इसमें दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। टेक केयर।